दोस्तों, मैं हूं एम कुमार फ्रॉम झारखंड एएनएमटिक्स की तरफ से। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। आज एक दूसरा टॉपिक्स था। ए, इधर देख रहा हूं 4-5 दिन से काफ़ी सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास ये चिल्लड़ है, बता दे ज़रा ये इसमें कौन सा स्केयर है, कौन सा रेयर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि पहले आप लोग मिंट पहचानना सीखो। आप पहले मिंट जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि स्केयर कौन सा है, रेयर कौन सा है। ऐसे तो जाओगे और चिल्लड़ के किलो के भाव से दे दोगे। तो इसलिए सबसे पहले बुक लो। बुक नहीं ले सकते, वीडियो देखो। ज़रूरी नहीं है यही वीडियो देखो, और भी यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं वो देखो, सीखो, समझो। उसके बाद बेचने की कोशिश करो कौन सा रेयर है, कौन सा स्केयर है। वैसे जितने वीडियो हैं और जितने भी बुक हैं उससे मात्र 4 ही मिनट बताए गए हैं, ये मिनट है। लेकिन 4 मिनट के अलावे भी और सारे मिनट हैं जो अभी तक कोई वीडियो में बताया नहीं होगा, ना ही कोई बुक में है। मैं बता रहा हूँ, या तो लिख लो या तो फिर वीडियो को सेव कर लेना। और दूसरी बात, जो भी बंदे हैं, जो भी देखने वाले भाई हैं, सारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बता रहा हूँ, पहले लिख लीजिए इसको। पहला जो स्टार होगा वो अपने देश का है, उसे हैदराबाद बोलते हैं मिंट। हैदराबाद मिंट हो गया स्टार का। उसके बाद जो गोल राउंड डॉट हो गया, एक गोल राउंड डॉट हो गया, वो नोएडा हो गया। उसके बाद जो डायमंड का साइड हुआ, जिसे काजू कतरी का साइड बोलते हैं, साइज बोलते हैं उसे डायमंड, वो बॉम्बे हो गया। और अपने देश का सबसे पुराना मिंट है कोलकाता। कोलकाता में कोई मिंट का मार्क नहीं होता है, इसलिए उसे उस जगह को खाली रखा जाता है। जहाँ पे मिंट ईयर होता है उसके नीचे में ये सारे मिंट मार्क होते हैं, लेकिन जो कोलकाता का रहेगा उस पर मिंट ईयर के नीचे में स्थान खाली रहेगा, यानी कि वो कोलकाता मिंट का है। उसके बाद एक मिनट और आया था, जिस समय अपने देश में सिक्कों की कमी हो जाती है तो अपना देश दूसरे देश को भी कहता है कि भाई आप हमारे इतने सिक्के को डाल दीजिए। तो एक सी मिंट का आता है क्वाइन, जो 10 पैसे के जो आए थे पहले सिक्के एफएसएस में, स्टील में, तो उसमें आया था सी मिंट, उसको ओटावा बोलते हैं। और इसी में कॉपर निकल में भी एक 25 पैसे का सिक्का आया था 1988 1985 के आसपास में, 25 पैसा कॉपर निकल। उस समय भी कुछ मिंट द्वारा बनाया गया था ओटावा से ही, उस पर सी लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये सी है तो कहीं कोलकाता तो नहीं है। नहीं, ये सी है, इसका तो ये विदेशी मिंट ओटावा है। कोलकाता में कोई मिंट मार्क नहीं होता है। उसके बाद एक और विदेशी मिंट आया था यू। ये भी यू लिखा हुआ आता है ज़्यादातर 2 के सिक्के में, जो 11 कोनों वाला 2 का कॉपर निकल का जो सिक्का होता है उस पर यू मिंट लिखा हुआ आता है। ये भी विदेशी मिंट है। उसी प्रकार से एक और एमएमडी का आता है, एमएमडी लिखा हुआ, ये भी 2 रुपये का कॉपर निकल का सिक्का है। बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है इसकी, विदेशी कंपनी है ये भी है, विदेश से बन के आया था, मिंट हुआ था। एक ये मिंट है। एक एम मिंट आता है, अपने देश का ही है, लेकिन ये प्रूफ सेट में यूज होता है। जो वो चमकता हुआ जो बिल्कुल प्रूफ सेट का कॉइन होता है उस पर एम लिखा होता है। उसके बाद एक बी आता है, वो भी प्रूफ सेट का आता है कॉइन, उस पर बी लिखा हुआ होता है। उसके बाद एक स्मॉल डॉट आता है, स्मॉल डॉट आता है, ये स्मॉल स्टार। स्टार 2 तरीके के होते हैं, एक छोटे एक बड़े। तो जो एक छोटे होते हैं स्टार, जो मीडियम साइज के, वो अपने देश के होते हैं। जो बड़े स्टार होते हैं वो विदेश के होते हैं। वो 97 में 98 में ज़्यादातर आते हैं। 7 की जगह पे डॉट होगा और एक बीच में डॉट ज़्यादातर आते हैं। 7 की जगह पे डॉट होगा और एक बीच में डॉट होगा। तो जो 7 के नीचे डॉट होता है वो बाहर का मिंट होता है। जो उसे हैदराबाद ना समझे, उसे बाहर का मिंट समझे। और जो बिल्कुल मिंट ईयर के बीच में एक होगा, हैदराबाद का चिन्ह होगा, स्टार का चिन्ह होगा, वो अपने देश का हैदराबाद मिंट का मार्क होता है। दूसरा एक छोटा डॉट भी आता है। ये ज़्यादातर आएगा जो अपने समय में आज़ादी से पहले के जो सिक्के होते थे, 2 आने, 4 आने, 1 आने, तो उसमें सिक्के के ऊपर में एक बिंदी होता था। बिंदी से पहचाना जाता था कि ये बॉम्बे का है, और जिसमें ये बिंदी नहीं होता था उसे कोलकाता का समझा जाता था। ये उस समय का बिंदी है, ये छोटा बिंदी। उसके बाद एक आता था पहले, जैसे कॉपर के आते थे घोड़े वाले, बहुत फेमस सिक्के थे, 1968 1961 1962 1963 1964 1965। तो उस समय जो ये 3 ईयर के जो थे, 62 63 64, इसमें 3 सिक्के जो हैं हैदराबाद के, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। वो तो आजकल मिलते भी नहीं, बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। तो उसमें जो हैदराबाद के होते थे, तो हैदराबाद में उसमें ये हैदराबाद का निशान ऐसा नहीं होता, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें जो हैदराबाद का पहचान होता है, ये जो डायमंड होता है उसमें बीच से कट लगा हुआ होता है, इसको स्प्लिट डायमंड बोलते हैं इसको।
जो डायमंड होता है उसके बीच में कट लगा हुआ होता है, इसको स्प्लिट डायमंड बोलते हैं। ये पहले हैदराबाद का निशान होता था, इसको पहले हैदराबाद माना जाता था। दूसरी बात, एक 1947 का जो कॉइन आता है उसमें एक तो बिना मिंट का होता है जिसे कोलकाता समझा जाता है, और एक में एल लिखा होता है जो लाहौर होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो एक लाहौर मिंट भी होता था पहले का, जो 1947 के 12 ग्राम के निकल के सिक्के में आता है, तो ये एक लाहौर मिंट भी होता है। उसके बाद एक आता है आपको स्लोवाकिया मिंट का, जो एफएसएस जो 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं ये स्टील के, उसमें आते हैं। ये गोल जैसा होगा और एक नीचे मुंह जैसा बना हुआ होगा, इसे स्लोवाकिया मिंट बोलते हैं। ये भी बाहर का सिक्का है। जब सिक्कों की कमी अपने देश में हुई थी तो अपने चारों मिंट ने बनाए थे, और ज़रूरत थी इसलिए बाहर के मिंट को भी ऑर्डर दिया गया था बनाने के लिए। तो ये स्लोवाकिया मिंट का है। इसे आप ये ना समझें कि कहाँ का मिंट है, कहाँ का क्या है, इसलिए इसे भी याद रखें। उसके बाद 1 रुपये के ही एफएसएस में आए थे एक और सिक्के जिसमें ओम लिखा हुआ आता था, OM, ओम। तो ये भी ओम मिंट मार्क जो है ये भी बाहर का ही कॉइन है, बाहर का ही सिक्का बन के अपने देश में आया था। ओम मिंट मार्क बोलते हैं। ये ज़्यादातर 1997 के 1 रुपीज़ कॉइन में आते हैं ये ज़्यादातर। तो इसमें कुछ रेयर भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। तो ओम लिखा हुआ भी अगर 1 रुपये का एफएसएस मिले तो आप ये ना समझें कि ये ओम लिखा हुआ नया है, ये भी अपने देश का ही कॉइन है, बाहर के मिंट से छप के आया है। उसके बाद एक 2 रुपये में ही विक्टोरिया मिंट का भी कॉइन आया था कॉपर निकल में, तो वो उसका भी मिंट मार्क ऐसा ही होता है। तो विक्टोरिया मिंट भी बाहर से आया था और काफ़ी सारे सिक्के आए थे। बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है उसकी और बहुत अच्छी उसकी एज भी होती है। तो ये अगर देखें तो कभी आप कंफ्यूज ना हों कि ये कहाँ का मिंट है। इसलिए आज तक हमें नहीं लगता है कि किसी भी बुक में या किसी वीडियो में इतनी जानकारी कोई दिया होगा। नॉर्मली ज़्यादातर यही 4 कॉइन बताते हैं, हैदराबाद, नोएडा, बॉम्बे, कोलकाता, यही होते भी हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर ऐसा कहीं मिले तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बाकी देख लें, समझ लें, एक बार देखें, लोड कर लें वीडियो को, बार-बार देखें, समझें। फिर मैं जाते-जाते यही कहूँगा, एक बार सब्सक्राइब कर लें इसको और लाइक करें, शेयर करें। बाकी आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।